चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। फ्रेंड्स, अगर आपने टेलीग्राम का ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर एक तरह की नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिलती रहे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टअप स्कीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है +1 चैप्टर का। ठीक है, +1 का जो चैप्टर है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। स्टार्टअप स्कीम इज अ बिजनेस एंटरप्राइज। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि स्टार्टअप स्कीम क्या होती है, कब लॉन्च करी गई थी, किसने लॉन्च करी थी, क्यों लॉन्च करी थी, है ना। स्टार्टअप इज अ बिजनेस एंटरप्राइज। स्टार्टअप क्या होता है, जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइज शुरुआती दौर में है, अभी शुरू ही हुआ है, तो उसको थोड़ा बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी थी। स्टार्टअप क्या है, पहले तो एक बिजनेस एंटरप्राइज है इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा वो बिजनेस एंटरप्राइज किस फॉर्म में है, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या पार्टनरशिप है, या फिर एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर सोल प्रोप्राइटर में हो सकता है। ये याद कर लीजिए आप, या तो होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर है पार्टनरशिप, या फिर एलएलपी, या फिर सोल प्रोप्राइटर, जो कि रजिस्टर्ड हुआ है इंडिया में। एंड जो स्टार्ट हुआ है, जो पिछले 5 साल है, पिछले 5 सालों में स्टार्ट हुआ है, 5 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए अगर मैंने उसे स्टार्टअप में रखना है। क्या लिखा है, स्टार्टेड लेस देन 5 ईयर एगो एंड हैव एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 25 करोड़, जिसकी एक साल की टर्नओवर कितनी है, 25 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उसको हम स्टार्टअप कहेंगे। वेरियस स्कीम एंड वेज टू फंड स्टार्टअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या बेनिफिट दिए एक स्टार्टअप को। फर्स्ट ऑफ ऑल है नो इंस्पेक्शन। देखो, जब एक बिजनेस एस्टेब्लिश होता है, जब एक कंपनी एस्टेब्लिश होती है, फैक्ट्री चलती है, तो उसमें लेबर लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है बीच में, गवर्नमेंट चेक करती है कि पूरा काम लेबर लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। बट जब एक स्टार्टअप होगा है ना, उसकी कोई भी इंस्पेक्शन नहीं की जाएगी रिगार्डिंग लेबर लॉ। वैसे करी जाती है, स्टार्टअप की कोई भी इंस्पेक्शन नहीं करी जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन। एक स्टार्टअप को रजिस्टर्ड करना बहुत इजी है। गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया हुआ है, उस ऐप में जाकर कोई भी रजिस्टर्ड कर सकता है अगर वो स्टार्टअप की इस कंडीशंस को फुलफिल करता है तो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इजी है। ओके, आगे चलते हैं। इनकम टैक्स एग्जम्पशंस दी हुई हैं, बहुत तरह की इनकम टैक्स एग्जम्पशंस दी हुई हैं, जो कि टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे करना है, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जम्प्ट कर देती है। एग्जम्प्ट मीन्स माफ कर देना, ठीक है, ताकि वो नया बिजनेस है उनको कैपिटल मिल सके, उनको फंड मिल सके अपना बिजनेस चलाने के लिए, एंड टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास कम पैसा जाए। ठीक है, इनकम टैक्स एग्जम्पशन। फिर है कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन। अच्छा, कैपिटल गेन कब लगता है, जब हम एक एसेट बेच देते हैं, उस एसेट में होने वाला प्रॉफिट उस पे लगता है कैपिटल गेन। एंड इनकम मीन्स जो मेरी आमदन है, कैपिटल मीन्स जो एसेट बेच के हमने कुछ प्रॉफिट कमाया। तो कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशंस भी यहां पे दी गई हैं। जो भी कैपिटल गेन होगा उस पे भी टैक्स एग्जम्पशंस दी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम जो पैसा है वो कहां पे लगे, बिजनेस पे, ताकि वो बिजनेस अच्छे से सेटल हो सके, ताकि वो बिजनेस ग्रो कर सके। आगे चलते हैं। बेनिफिट ऑफ पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इस स्टार्टअप ने अगर कोई पेटेंट करवाना है, पेटेंट का मीनिंग क्या है, लोगो पेटेंट करवाना या नाम पेटेंट करवाना। जब एक बिजनेस का नेम पेटेंट हो जाता है तो उसका नेम कोई और नहीं रख सकता, तो वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है कि हमारे बिजनेस का ये नेम है, एंड इस नेम पे और कोई भी बिजनेस नहीं होना चाहिए, या ये लोगो है, इस लोगो पे कोई और बिजनेस नहीं होना चाहिए ये वाला लोगो यूज करे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर मैंने रजिस्टर्ड करवाना है कुछ पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो उस पे गवर्नमेंट फीस लेती है। तो अगर वो स्टार्टअप की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो गवर्नमेंट की जो फीस है वो 80% तक कम हो जाती है।
ठीक है, कितने परसेंट तक? 80% तक गवर्नमेंट कम फीस लेती है। आगे है फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप। अब गवर्नमेंट ने कुछ फंडिंग स्कीम भी निकाली है स्टार्टअप बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास फंडिंग स्कीम स्टार्टअप्स। तो इसमें क्या है, 10,000 रुपीज के 10,000 करोड़ रुपीस के फंड की न्यू स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च करे गए एंड 500 करोड़ रुपीस के फंड जो कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर लॉन्च करे गए। नोट डाउन कर लो, जो 6 स्कीम्स हैं आपके पास, इसको याद करने का वे क्या है? NRI कैपिटल बेनिफिट स्कीम, दैट इज N for no inspection, R for registration, I for income tax exemption and फिर है capital gain exemption, benefit of the patent and intellectual property rights, फिर है scheme, funding scheme for the startup। ओके, तो एक छोटी सी लाइन से NRI कैपिटल बेनिफिट स्कीम आप ये 6 पॉइंट्स लर्न कर सकते हो। अब यहां पे है फंडिंग ऑप्शन टू रेज कैपिटल थ्रू स्टार्टअप्स। तो यहां पे फर्स्ट वन क्या है? सेल्फ फंडिंग। ठीक है, कुछ फंड यहां पे हम देखेंगे कि जो स्टार्टअप बिजनेस है वो फंड कहां से रेज कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है? सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग क्या है कि अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं देखूंगा कि मेरे पास कितना पैसा है। जो मेरे पास पैसा है स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, उसे क्या कहा गया है? सेल्फ फंडिंग। उसके बाद है क्राउड फंडिंग एज अ फंडिंग ऑप्शन। अच्छा, ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया जिसका नाम क्या रखा? क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड इसमें क्या करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जाकर जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है अपनी बिजनेस की पूरी प्रोफाइल उस प्लेटफॉर्म में डाल देता है कि मेरा ये बिजनेस है, ऐसे मैं स्टार्ट करूंगा, ये मेरे प्लान्स हैं, सब कुछ उस प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है? क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, उस पर डाल देते हैं। ओके, अब क्या होता है इसके बाद? जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा बिजनेस क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग वो पूरा एनालाइज करते हैं। पब्लिक क्या करती है? वहां पे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे जाती है एंड पूरा एनालाइज करती है कि जो भी बिजनेस ने अपनी प्रोफाइल वहां पे डाली है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है? फिर बिजनेस सेलेक्ट करती है कि हमने किसको फंड देने हैं। जो बिजनेस उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ठीक है उनको वो फंड रेज कर देती है। तो एक यहां पे देखिए, ये है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। अब जो जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है वो क्या करते हैं? इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं एंड पूरी अपनी बिजनेस प्रोफाइल डाल देते हैं। अब इधरली साइड है पब्लिक, ये है पब्लिक। अब ये पब्लिक क्या करती है? पब्लिक भी इस प्लेटफॉर्म पे जाती है एंड सभी जो बिजनेस प्रोफाइल्स हैं जिन्होंने डाली हुई है यहाँ पे चेकआउट करती है। जो बिजनेस इसे अच्छा लगता है इस पब्लिक को, उसमें क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। ऐसे पब्लिक से फिर पैसा कहाँ पे आ जाता है? जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है। ऐसे काम करता है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। ओके, आगे चलते हैं। गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप। अब एंजल क्या है? एंजल मीन्स परी वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं एंड जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, उनको पैसे देकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह की ये इन्वेस्टमेंट ही है एंड जो इन्वेस्टमेंट करके गया डेफिनेटली कुछ रिटर्न भी चाहेगा, तो उनको क्या मिलती है? बदले में रिटर्न मिलती है। तो ये क्या हुआ? गेट एंजल इन्वेस्टमेंट इन योर स्टार्टअप। आगे क्या है? गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। कोई भी पर्टिकुलर वेंचर स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल हमें पब्लिक से मिलती है उसे क्या कहते हैं? वेंचर कैपिटल। पब्लिक क्यों देगी? फिर मैं वही बोल रहा हूं, पब्लिक इन्वेस्ट करती है, बदले में क्या चाहती है? रिटर्न। ये पब्लिक देती है जनरली
इक्विटी शेयर्स के बदले में। ठीक है, ये बात याद रखना आप। आगे चलते हैं, आगे है रेज मनी थ्रू द बैंक लोन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ फंडिंग है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं बैंक के पास ही जाऊंगा, बैंक लोन दो। मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने एक स्टार्टअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब भी एक स्टार्टअप कोई भी स्टार्ट करता है तो उसे मेन जो फंडिंग है वो कहाँ से मिल सकती है? बैंक लोन से। एंड आगे है गेट बिजनेस लोन फ्रॉम NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अगर बाई चांस किसी भी बिजनेस को बैंक से लोन नहीं मिला तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सर है। अगर वो बैंक के पास लोन नहीं मिला किसी भी वजह से, वो फिर जा सकता है NBFCs के पास। NBFCs क्या करती है? उन पर्सन्स को लोन प्रोवाइड करती है जो किसी भी वजह से बैंक से लोन नहीं ले सकते, क्योंकि ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, उसके बाद है गवर्नमेंट की भी बहुत सी स्कीम्स हैं जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं? फंड रेज कर सकते हैं। एंड वो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च की है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे है बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन प्रोग्राम, सिडबी स्कीम है, SIDBI, ऐसे ही और बहुत सी स्कीम हैं जिसके अंडर हम स्टार्टअप के लिए फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली फ्रेंड्स ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बात ये नोट डाउन कर लो, होपफुली इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर मिली है तो एक छोटा सा कमेंट करके जाइए एंड वीडियो को लाइक करके जाइए, इसको शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।